मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज हम अपनी एक नए दिन की शुरुआत कर रहे हैं एक नए धार्मिक स्थान पर हम आपको लेके चल रहे हैं। ये लुधियाना से करीब 30-32 किलोमीटर दूर पड़ता है और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। यहाँ के बारे में काफ़ी चर्चित कहानियाँ हैं। हम आ गए हैं सराबा पिंड के उस मंदिर जिसके बारे में मैं आज सुबह आपसे डिस्कस कर रहा था, जो आपसे चर्चा कर रहा था। तो मंदिर प्रांगण के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। ये है मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार। इस मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में हम यहाँ के महंत जी से बात करेंगे। तो आप एक बार देख लीजिए, ये है मंदिर। इसी सराबा पिंड में ये मंदिर है और हम अंदर चलते हैं और यहाँ के बारे में हम यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे चर्चा करेंगे। बाकी आप एक बार मंदिर देख लीजिए। अभी मंदिर में काफ़ी कुछ निर्माण चल रहा है। स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम। स्वामी जी, ये हमारे दर्शकों का सौभाग्य है आज कि आज हम आपके इस स्थान पर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, महत्ता के बारे में और सनातन हमारी जो पद्धति है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। रामानंदो स्वयं राम है प्रादुर्भूतो महितरे। आज आप सबका मैं श्री ठाकुर द्वारा सराभा में स्वागत करता हूँ। श्री ठाकुर द्वारा ये शब्द जो है अपने आप में इस स्थान की परंपरा को बताने के लिए पर्याप्त है। ठाकुर द्वारा, ठाकुर शब्द जो है वो हमारे यहाँ भगवान नारायण के लिए, विष्णु के लिए और उनके विभिन्न रूपों के लिए प्रयोग होता आया है। और ठाकुर द्वारा जैसा नाम से अर्थ है, भगवान विष्णु का द्वार, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान विष्णु का घर। वैष्णव संप्रदाय के हमारे जो स्थान मध्यकाल में अस्तित्व में आए, वो अक्सर ठाकुर द्वारा इस शब्द से पुकारे गए। कहीं कहीं ठाकुर बाड़ी भी कहते हैं, कहीं कहीं ठाकुर द्वारा कहते हैं, कहीं कहीं ठाकुर मंदिर कहते हैं, कहीं कहीं ठाकुर घर कहते हैं। तो एक बात तो ठाकुर द्वारा शब्द से जो तय होती है वो ये है कि ये स्थान हमारे धर्म की वैष्णव परंपरा से संबंधित है। और पंजाब में अधिकतर ठाकुर द्वारे जो है वो श्री रामानंदी परंपरा से संबंधित हैं। जहाँ तक हम इस ठाकुर द्वारा की बात करते हैं, इस ठाकुर द्वारा का और इस गांव का इतिहास आपस में जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी बसावट जब होती है तो उसके केंद्र में क्या चीज़ थी ये देखना होता है। तो हम जब सराभा गांव की बात करते हैं तो सराभा गांव का इतिहास कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं है। लगभग 500 साल पुराना ये गांव बताया जाता है। और यहाँ जो विराजमान ठाकुर द्वारा है, इसमें जो विराजमान विग्रह है भगवान का जिसका आपने दर्शन किया, ये तकरीबन 800 वर्ष पुरातन विग्रह है। और ये मूर्ता विग्रह भगवान विष्णु का है। तिरुपति बालाजी का भी स्वरूप है, बिल्कुल द्रविड़ शैली में, तिरुपति बालाजी की शैली में ये मूर्ति है। अष्टधातु से निर्मित ये मूर्ति है। और किंवदंतियाँ हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। हमारे यहाँ किंवदंतियों से ही इतिहास कहा और सुना जाता रहा। इस मूर्ति को लेकर जो किंवदंतियाँ और जो मान्यता प्रचलित है वो मैं आपके साथ ज़रूर साझी करूँगा। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति मूलतः एक गांव है सिहोड़ा, यहाँ से कुछ दूर। ये मूर्ति मूलतः सिहोड़ा में प्रतिष्ठित हुई थी, ऐसा मान्यता है। चल मूर्ति है भगवान की। और सिहोड़ा गांव में जो संत रहते थे इस मूर्ति की सेवा पूजा किया करते थे। बताते लगभग 550 वर्ष पहले की बात है ये। संत और समाज, इसका संबंध बड़ा अद्भुत है। और जैसे कोई भी संबंध होता है उस संबंध में अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों का समावेश होता है। वैसे ही संत और समाज का संबंध जहाँ एक दूसरे के प्रति अनन्योन्याश्रित है, वहीं कभी कभी इसमें टकराव भी देखने को मिलता है। और टकराव मिलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक समाज की जो सोच है और एक संत की सोच है उसमें परिवर्तन तो है। अगर
इनकी मूलभूत सोच में अंतर ना हो तो एक व्यक्ति पूरे समाज को, सामाजिक जीवन को छोड़ के एक संत के परिवेश में कैसे ढल जाए। तो जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है दोनों का अलग अलग होता है, और कभी कभी इन दृष्टिकोणों में आपस में टकराव भी होता है। तो कभी कभी हमको ऐसा देखने को मिलता है कि संत और समाज का भी आपस में मत नहीं मिलता, और जब जब ऐसा होता है तो हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि संत टकराव से बचने की नीति ले लिया करते हैं। तो ऐसा बताते हैं कि सिहोड़ा गांव में भी जो महंत थे उनका और समाज के किसी बात पर थोड़ा सा टकराव हुआ, और उन संतों ने ये तय किया कि अब हम इस स्थान को छोड़ के आगे चले जाएंगे, हम टकराव में क्यों रहे। तो ऐसा बताते हैं कि जब वो इस मूर्ति को प्रणाम करके वहाँ से चलने लगे तो ये विग्रह चेतन हो गया, और चेतन होकर भगवान ने संतों से ये कहा कि हे संत, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता इनके बीच में, क्योंकि मेरे मूल भक्त तो आप हैं। उस समय संतों ने कहा कि महाराज, यदि मैं आपको ले जाता हूँ तो मैं पूरे समाज में चोर के रूप में प्रतिष्ठित हो जाऊँगा। भगवान बोले कि यदि तुम मुझे ले जाओगे तो चोर कहाओगे, यदि मैं तुमको ले जाऊँ तो। संत हक्के बक्के हो गए, बोले महाराज आप ले जाओ तो आप तो कहीं भी ले जाओ, आपके लिए तो मेरा जीवन है। तो बोले चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ऐसा बताते हैं कि संतों ने भगवान की मूर्ति की अंगुली पकड़ी और ये मूर्ति अपने आप वहाँ से चली। अच्छा। और उस समय ये पूरा गांव जो आप देख रहे हैं ये जंगल था, यहाँ गांव नाम की कोई चीज़ उस समय में नहीं थी। ऐसा बताते हैं कि ये मूर्ति वहाँ से चली है, और एक बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पास में। तो अब उस तालाब की सीमा भी, क्योंकि समय के साथ साथ तालाब छोटे होते जा रहे हैं, उस समय ये तालाब यहाँ पास तक रहा होगा, और इस तालाब के कुछ किनारे पे आकर ये मूर्ति रुक गई। और जो संत हैं उन संतों ने जब मूर्ति रुक गई तो वहीं पर झोपड़ी बनाकर इस मूर्ति की सेवा पूजा शुरू कर दी। सिहोड़ा गांव के लोगों ने मूर्ति ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मूर्ति इतनी भारी हो गई कि उठी नहीं, और वे भी प्रणाम करके चले गए। और संत यहाँ पर जंगल में उस मूर्ति की सेवा पूजा करने लगे। आगे चल के यहाँ पास में एक रायकोट जगह है। रायकोट में महाराजा राय कल्ला होते थे, एक मुस्लिम राजा थे, उनको संतान की प्राप्ति ना होती थी। वो इस मंदिर में आए और इस मूर्ति के प्रसाद स्वरूप उनको संतान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने यहाँ पर भगवान का एक मंदिर बनवाया। अच्छा। और आज भी उन्होंने अपने प्रतिनिधि रूप में हाथ जोड़े हुए एक मूर्ति इस मंदिर में रखवाई अपनी। वे मुस्लिम राजा थे, लेकिन उन्होंने एक मूर्ति अपनी हाथ जोड़े हुए कि मैं भगवान की सेवा में हमेशा प्रतिष्ठित रहूं, इस कामना से यहाँ स्थापित करवाई, और एक पुरातन मंदिर यहाँ बनवाया। और वो मंदिर अभी बहुत ज़्यादा जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था, खंडहर हो गया था, तो उसको हटाकर ये नए मंदिर का निर्माण पिछले कुछ सालों में हमने शुरू किया है। तो ये मूर्ति इस प्रकार से यहाँ प्रतिष्ठित हुई और ठाकुर द्वारा साकार हुआ, और ठाकुर द्वारे की रचना हुई। यहाँ पर कई द्वार बने ठाकुर द्वारे के, और आगे इतिहास के समय में उन द्वारों में भी कुछ क्षय हुआ। और ये गांव सराभा जो है, तब तक ये गांव सराभा बसा नहीं था, ये जंगल के बीच में मंदिर था। और सराभा गांव का इतिहास यहाँ से आता है कि क्योंकि पुराने समय में क्या, अभी 50, 30, 40 साल पहले तक परंपरा थी, हम अपने पशुओं को चराने के लिए जंगलों में ले जाया करते थे। तो आसपास के गांव के कई लोग जो है अपने पशुओं को लेकर इस गांव में चराने आते थे, इस जंगल में। तो यहाँ एक पास में गांव है आसी कलां। ठीक है। तो आसी कलां गांव से 2 जाट थे, जिनके नाम थे सद्दा और रामा। वे अपने पशुओं को लेकर, गायों को लेकर यहाँ चराने आया करते थे। धीरे धीरे उनका संतों से प्रेम हुआ, उठना बैठना शुरू हो गया। ऐसा बताते हैं कि उनका कुछ विवाद घर में हुआ, तो संतों ने उन्हें कहा कि आप यहीं आकर बस जाओ। अच्छा। तो ये 2 लोग, इस गांव की जो नींव रखी जाती है सामाजिक रूप से, सद्दा और रामा, ये 2 भाई यहाँ आके बसते हैं। तो सराभा गांव का नाम बना सद्दा रामा भाई। सराभा शब्द जो है, स से सद्दा, रा से रामा, भा से भाई, सराभा गांव। सद्दा और रामा इन 2 भाइयों का जो गांव था वो सराभा बना। सद्दा ठाकुर द्वारा के पास में रहने लगा, तो ये सद्दापत्ती के नाम से इलाका कहलाया। रामा थोड़ा दूर रहेगा तो वो रामापत्ती कहलाया। और वहाँ से लगभग 500 साल पहले, लगभग 450-500 साल पहले इस गांव का इतिहास शुरू होता है। मंदिर इस गांव के केंद्र में हुआ, और मंदिर के चारों ओर धीरे धीरे ये गांव बसता गया। अब तो काफ़ी बड़ा गांव हो गया, और अब तो पूरे पंजाब में प्रसिद्ध गांवों में से एक है। और पंजाब में 800 वर्ष पुरातन तिरुपति बालाजी का अष्टधातु का चल विग्रह दूसरा नहीं है। अच्छा,
तो इस दृष्टिकोण से ये मंदिर जो है ऐतिहासिक है और आज तक भी इस मंदिर के साथ भक्तों के चमत्कारों के कई किस्से घटित होते रहते हैं और इसका प्रमाण ये गांव भी है और ठाकुर जी के भक्त भी हैं और मूर्ति की चेतनता, भगवान की चेतनता आज भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। और ये तो बात कहने की है कि महसूस करने की है कि आज भी बहुत से लोग अपना धर्म, पंथ, जाति इससे अलग जाकर यहाँ पर भगवान को आके नतमस्तक होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाते हैं। जी स्वामी जी, मेरा एक सवाल है कि उत्सुकता है मेरी कि जो आप जिन्होंने संतान जिनको प्राप्ति हुई थी उन्होंने अपना भी प्रतिमूर्ति यहाँ एक सेवक के रूप में लगाई। हाँ। तो क्या वो मूर्ति आज भी है यहाँ है, पर? आज भी है। तो हम अपने दर्शकों को ये दिखाएंगे कि वो मूर्ति आज भी है इस प्रांगण में। तो चलते हैं हम और उसको आपको भी दर्शन कराते हैं। ठीक, चलिए। मंदिर के ऊपर जो लंगर हाल है उसमें हम आपको ले चलते हैं, जहाँ से आप इस सराबा पिंड का भी कुछ व्यूज़ देख पाएंगे। और ये लंगर हाल है जहाँ पर सारे फंक्शंस में प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है। तो ये बड़ा सा लंगर हाल है जहाँ पर जो संगत आती है उसके बैठने की व्यवस्था होती है। सराबा पिंड गांव, जहाँ ये आप देख रहे हैं, इस गांव की के कुछ विजुअल्स। ये अब सर्दी के कारण भगवान का ना उसको वैसे श्रृंगार जो है, ठाकुर जी का मूल विग्रह है। ये पुरातन मूर्तियां गणेश जी की, माँ महिषासुरमर्दिनी, शिव परिवार, और ये वो मूर्ति है राजा रायकला की। अच्छा। हाँ, इसको आप देख सकते हैं सेवक के रूप में हाथ जोड़े हुए इन्होंने इस मूर्ति को यहाँ इस दरबार में प्रतिष्ठित करवाया था और श्री ठाकुर जी के इस दिव्य विग्रह को।
तो आपने देखा ये यहाँ पर यहाँ के इतिहास को भी आपने समझा, और स्पेशली देखिए मैं अपने अनुभव के बारे में बता दूं, इस स्थान पर मैं प्रायः आया करता हूं, और मेरा खुद का अपना ये मानना है कि देखिए जहाँ जो शक्तियाँ होती हैं वहाँ अगर आप सच्चे मन से जाते हैं तो उन शक्तियों का आभास आपको होता है। मेरे जीवन में इस जगह का बहुत बड़ा मतलब आप ये कह लीजिए कि आशीर्वाद रहा है, और मैं अपने जीवन में जो कुछ भी यहाँ का ध्यान रख करके जो कुछ भी कार्य मैंने किया है उसमें मुझे सफलता मिली है। अब चीज़ वही है कि आप किस चीज़ को कैसे समझते हैं और कैसे जीवन में लेते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों के साथ से निवेदन ये है कि आप यहाँ अगर आते हैं तो इस स्थान पर जरूर आइए, और आने के बाद फिर आप यहाँ की चीज़ों को खुद अनुभव से जानना चाहूँगा। ये हनुमान जी की मूर्ति है, तो इसके बारे में स्वामी जी खुद बताएंगे। स्वामी जी, इस मूर्ति के बारे में आप अगर ये मूर्ति लगभग 550 वर्ष प्राचीन है। और ये मूर्तियां जब मुगल काल था ना, मुगल काल में स्थानों की आक्रांताओं से रक्षा करने के लिए तंत्र विधि से हनुमान जी की निर्मित दक्षिणमुखी मूर्ति है ये। अच्छा। हाँ, ये मूर्ति पत्थर की मूर्ति नहीं है। इस मूर्ति का जो निर्माण है वो तंत्र सामग्री से हुआ है। अच्छा। और तंत्र सामग्री से ये मूर्तियाँ बना के उसमें प्रतिष्ठित की गई थी। और ये मूर्तियाँ इस समय जो है लगभग 300 साल पहले ये मूर्तियाँ बननी बंद हो गई थी, और लगभग हमारे इतिहास में 200 साल का समय रहा मध्यकाल का, उसमें इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई है। और तंत्र विधि से निर्मित ये हनुमान जी की दक्षिणमुखी जो है बड़ी चेतन और जीवंत जो है स्वरूप है। और निश्चित रूप से हनुमान जी तो हनुमान जी हैं भाई जी। तो आपने देखा कि इस प्रांगण में ये दो शक्तियां हैं, और दोनों शक्तियों का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। एक तांत्रिक विधि से और स्थापित है, और दूसरी जो खुद चल करके यहाँ मूर्ति पहुँची है, आपने उसका पीछे दर्शन किया। तो ये स्थान है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए, और भी जानकारियों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।